Hello students, today we are going to discuss chapter 3 values and data types. So first of all I want to say that all of you subscribe my channel and like and share this video to your friends. Now here the first question is multiple choice questions. In this your first question is a constant which gives the exact representation of data is called. मीन्स कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारी ये डिजिट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, विच डज नॉट चेंज देयर मीनिंग, जिनकी मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होती, जो हमेशा वही रहते हैं, तो उनको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। एंड जावा में कांस्टेंट्स को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। तो लिटरल्स आपके कौन कौन से होते हैं? स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड ये आपके जितने भी स्पेशल सिम्बल्स होते हैं, तो इन सबको हम लिटरल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ वर्ड यूज्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज विच हैज अ स्पेशल मीनिंग अटैच्ड टू इट इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा वर्ड जिसकी मीनिंग पहले से कंप्यूटर में डिफाइन रहती है, हाई लेवल लैंग्वेज में जिनकी मीनिंग्स पहले से डिफाइन रहती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड। कीवर्ड्स हमारे जो होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स होते हैं और इनकी मीनिंग कंप्यूटर में पहले से डिफाइन रहती है। मीन्स इनसे कंप्यूटर को पता रहता है कि किस वर्ड का क्या पर्पज है और उसे किस वर्ड से कौन सा वर्क परफॉर्म करना है, इसलिए इनको हम कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। यदि आपको रिजर्व वर्ड्स लिखा हुआ मिलता है तो वो भी ऑप्शन आप टिक करेंगे, और यदि आपको कीवर्ड लिखा हुआ मिलता है तो वो भी ऑप्शन आपका टिक करना है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अ कैरेक्टर लिटरल इज असाइंड टू अ। ठीक है, तो आइए हम किसी भी टाइप के कैरेक्टर लिटरल्स लेते हैं। तो कैरेक्टर लिटरल्स हमारे क्या होते हैं? ये जितने भी हमारे कांस्टेंट्स वैल्यूज़ हैं जो हमारे एक कैरेक्टर के फॉर्म में होती हैं, और कैरेक्टर वेरिएबल्स में हम इनको स्टोर करते हैं, और कैरेक्टर लिटरल्स को हमेशा सिंगल कोट्स में इनक्लोज करके ही लिखा जाता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? कैर वेरिएबल, कैर टाइप लिटरल, स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग लिटरल। तो कैर लिटरल को हम लोग कैर वेरिएबल में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ए कैरेक्टर लिटरल इज इनक्लोज्ड इन। तो अभी देखिए हमने आप लोगों के लिए ऊपर बताया था कि जो हमारे कैरेक्टर लिटरल्स होते हैं उनको हम सिंगल कोट्स में इनक्लोज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमारे सिंगल कोट्स हैं, सेकंड में डबल कोट्स हैं, थर्ड में डबल कॉलन है एंड फोर्थ में ब्रेसेस हैं। ओके, करली ब्रैकेट को हम लोग ब्रेसेस जावा में बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला, ये सिंगल कोट्स। तो सिंगल कोट्स में कैरेक्टर लिटरल्स को इनक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या है? अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज असाइंड टू। तो जो हमारा सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है उसे बोला जाता है स्ट्रिंग। सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। और यदि हमें किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल में उसको स्टोर किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 6। द ASCII कोड्स ऑफ अपर केस अल्फ़ाबेट्स रेंज फ्रॉम। तो देखिए जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स ये होते हैं, टोटल हमारे 256 कैरेक्टर्स होते हैं, और इनकी जो ASCII कोड्स होते हैं वो 0 से लेकर के 255 तक होते हैं। तो उसमें जो हमारे अपर केस अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, तो इनकी जो रेंज है दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम 65। तो 65 ये जो हमारा कैपिटल ए का कोड है। यदि आपसे पूछा जाए कि सी का कोड क्या होगा, तो कैपिटल सी का कोड क्या हो जाएगा? जैसे हमारा ए का कोड क्या हुआ? 65, बी का कोड क्या हो जाएगा? 66, और सी का कोड क्या हो जाएगा? 67। तो इट मीन्स कैपिटल सी का कोड हो जाएगा 67। तो इस टाइप से आप 1 बाई 1 ऑल काउंट करते जाइए, तो लास्ट में आप देखेंगे जेड जेड हमें कौन सा कोड मिलेगा? 90। तो कैपिटल जेड का कोड होता है 90। तो ASCII किड्स की जो अपर केस हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी रेंज हो जाती है 65 टू 90। एंड यदि हम स्मॉल लेटर्स की बात करें तो स्मॉल लेटर्स की जो रेंज होती है वो हमारी 97 टू 122 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन इंटीजर टाइप। ओके, मीन्स इसमें से किसका आंसर हमारा इंटीजर टाइप का होगा? फर्स्ट है 11.4f, मतलब ये फ्लोट टाइप का है, एंड 3.2 इसमें डी लिखा हुआ है, मीन्स ये डबल टाइप का है। तो
तो फ्लोट एंड डबल का जब कैलकुलेशन होगा तो आंसर हमारा होता है डबल टाइप का। ओके, नेक्स्ट हमारा है 13.8F एंड 4.6F। ये दोनों हमारे एफ लिखा हुआ है, मीन्स ये दोनों फ्लोट हैं, तो इनका जो आंसर टाइप होगा वो फ्लोट होगा। नेक्स्ट है 12/3। तो 12 भी हमारा एक इंटीजर है एंड 3 भी हमारा एक इंटीजर है। तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा इंटीजर होगा। तो इसलिए क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा क्या बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन इंटीजर टाइप, इसमें से किसका रिजल्ट हमारा इंटीजर टाइप का आएगा। तो ये 12/3 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रिमिटिव डेटा। इसमें से हमारा कौन, देखिए हमारे जो डेटा टाइप होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप्स। प्राइमिटिव डेटा टाइप्स हमारे कौन से, जो हमारे फंडामेंटल, जो हमारे मेन डेटा टाइप्स हैं, ओके, जो जावा में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उनको हम प्राइमिटिव बोलते हैं। एंड जो हमारे नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे डिपेंडेंट होते हैं प्राइमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर। प्राइमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप्स बनाए जाते हैं। तो कैर हमारा प्राइमिटिव डेटा टाइप है, लॉन्ग ये हमारा प्राइमिटिव डेटा टाइप है, शॉर्ट ये भी हमारा प्राइमिटिव डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हम जब भी बनाएंगे तो उसमें हमारे कई सारे प्राइमिटिव डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप कहलाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो इधर मैं फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यूज मीन्स पॉइंट में नंबर्स, जैसे 3.24, 0.007, इस टाइप से जो हमारे पॉइंट में वैल्यूज होती है जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा होता है नंबर्स में, उनको हम फ्रैक्शनल वैल्यूज बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट या डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो इसमें फ्लोट ऑप्शन तो गिवन है नहीं, इसमें डबल ऑप्शन गिवन है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Boolean data is used to test a particular condition that is true or false. Which of the following is the correct representation? तो ये बूलियन देखिए हमारा एक डेटा टाइप है जावा में। तो बूलियन हमारा ट्रू एंड फॉल्स, ये टू टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो बूलियन के आगे जो हमारा ट्रू एंड फॉल्स लिखा जाता है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, और इसे किसी भी हम सिंबल में इनक्लोज नहीं करते हैं, ना सिंगल कोट्स में ना ही डबल कोट्स में। सिंपली हमको स्मॉल लेटर्स में ट्रू या फॉल्स लिख देना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट वाला है बूलियन m इज इक्वल टू ट्रू, सेकेंड है बूलियन m इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में ट्रू लिखा हुआ है, एंड थर्ड है बूलियन m इज इक्वल टू डबल कोट्स में ट्रू लिखा हुआ है। तो इसमें जो हमारा जो एंड फोर्थ ऑप्शन है नन, तो इसमें करेक्ट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा फर्स्ट वाला है बूलियन m इज इक्वल टू ट्रू। तो इसी के साथ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओवर हुए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। द कैरेक्टर सेट्स ऑफ जावा इज लाइक अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम लोग शुरुआत करते हैं सीखने की, तो शुरुआत बिगिनिंग में हम लोग अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, ABCD है ना, ये अल्फ़ाबेट्स है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को लर्न करते हैं। उसी टाइप से जावा की भी अपने कैरेक्टर सेट्स हैं, उन्हीं कैरेक्टर सेट्स की हेल्प से पूरी जावा की कोडिंग एंड जावा की प्रोग्रामिंग होती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे जावा के कैरेक्टर सेट्स हैं वो हमारे ठीक वैसे ही होते हैं जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। नेक्स्ट सेकंड, अ स्टैंडर्ड इनकोडिंग सिस्टम वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर इज यूनिकोड। तो यूनिकोड जो है ये हमारा एक नंबर सिस्टम है जिसमें कि हम जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं तो उनको एस्की या यूनिकोड दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा एस्की कोड है वो हमारा ओल्ड है एंड यूनिकोड जो है वो हमारा स्टैंडर्ड इनकोडिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एस्की कोड इज अ डेसिमल नंबर टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। तो देखिए हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक हमारा डेसिमल नंबर होता है। जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी कैपिटल A, कैपिटल B, इन सब के हमारा 65 से स्टार्ट होता है, 65, 66, 67, ये सब हमारे डेसिमल नंबर हैं। ओके, तो ये एस्की कोड हमारे होते हैं।
तो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सब के एस की कोड डेसिमल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ जावा स्टेटमेंट इज नोन एज टोकन। तो जितने भी हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं जावा के, जितने भी हम जावा में चीज़ें पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से जावा की प्रोग्रामिंग की जाएगी, तो उन्हें हम टोकन बोलते हैं। इन जावा द कॉन्स्टेंट्स आर आल्सो कॉल्ड। तो जावा में सबसे पहले देखिए इसी की बात की गई थी लिटरल्स की। तो जावा में हम लोग लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों चीज़ें हमारी एक होती हैं। तो कॉन्स्टेंट्स को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। और ये थोड़ा सा चेंज हो के आ जाए कि इन जावा लिटरल्स आर आल्सो कॉल्ड, तो लिटरल्स को हम लोग कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन द वेरिएबल। तो जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें वेरिएबल्स लेते हैं, वेरिएबल्स में यदि हमें वैल्यूज को स्टोर कराना है तो वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है? ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या चीज़ है? जो हमारे इक्वल टू का सिंबल बनाते हैं, इक्वल टू, तो मैथमेटिक्स में उसको इक्वल टू बोलते हैं, बट इसको जावा में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जावा में आपका इक्वल टू वाला सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉमा, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क एटेक्स्ट्रा आर टर्म्ड एज सेपरेटर्स इन जावा लैंग्वेज। तो ये जितने भी हमारे जैसे कॉमा हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इस टाइप से जितने भी हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं तो उनके लिए हम जावा में क्या बोलते हैं? सेपरेटर्स। ये जावा में सेपरेटर्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, an element of Java program that is used to identify a class, function or value is called as, its answer is identifier। तो ये जावा प्रोग्राम्स में हम क्लास बनाएं या फंक्शन बनाएं तो उनका जो नेम या वेरिएबल्स लेते हैं, तो इन सब के जो नेम लेने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। तो मीन्स क्लास हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे हमारे वेरिएबल्स हों, तो उनके जो हम नेमिंग डिफाइन करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं, इसलिए हम इसको आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीजर टाइप वैल्यू ऑक्यूपाइज डैश बाइट्स इन द मेमोरी। तो जितने भी हमारे डेटा टाइप्स होते हैं उन सब की एक स्पेस पहले से स्पेसिफिक रिजर्व्स में हमारी जो होती है मेमोरी होती है, वो उतनी मेमोरी रिजर्व करते हैं। तो ये सब आपके लिए लर्न करना पड़ेगा। तो इसमें बात की जा रही है इंटीजर टाइप की। तो यदि हमारा कोई भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है तो वो हमारी 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम लोग बात करते हैं, इन जावा एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप इज अ प्योर एक्सप्रेशन। तो देखिए जावा में हमारे 2 टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। तो प्योर क्या होते हैं? जिसमें हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे एक ही डेटा टाइप के हैं। जैसे जितने भी वेरिएबल्स हमने यूज किए वो सब इंट टाइप के हैं, या जितने भी वेरिएबल्स यूज किए वो फ्लोट टाइप के हैं, या वो डबल टाइप के हैं, मतलब एक ही टाइप के हों तो उसको हम प्योर एक्सप्रेशन बोलेंगे। और यदि हमारे किसी एक्सप्रेशन में कुछ हमारे इंटीजर टाइप के हैं, कुछ फ्लोट हैं, कुछ डबल हैं, तो उसके लिए हम इम्प्योर बोलेंगे। नेक्स्ट है राइट द शॉर्ट आंसर्स। राइट शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा टाइप। तो ये देखिए डाटा टाइप क्या होते हैं। ओके, तो जावा में सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं डाटा टाइप। तो डाटा टाइप्स क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। डाटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा अ मेमोरी लोकेशन कैन होल्ड एंड द एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट। देखिए जब हम वेरिएबल्स लेते हैं तो उन वेरिएबल्स में हमारा किस टाइप के कांस्टेंट वैल्यूज़ स्टोर हो जाएं, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कराने के लिए हमारे डेटा टाइप्स बनाए गए हैं। तो डेटा टाइप्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी मेमोरी लोकेशन में कितना स्पेस रिजर्व होगा और उसमें कितने बाइट्स की या कितना बाइट्स हमारे स्टोर हो सकते हैं, मैक्सिमम रेंज, एंड उसमें किस टाइप के लिटरल्स या कांस्टेंट वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं, और उसमें कौन कौन से टाइप के हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं या कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा टाइप की हेल्प से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन वेरिएबल विद एन एग्जाम्पल। अभी ये देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अब वेरिएबल रिप्रेजेंट अ मेमोरी लोकेशन थ्रू अ सिंबॉलिक नेम विच होल्ड्स अ नोन और अननोन वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। दिस नेम ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द प्रोग्राम टू रिफर टू स्टोर्ड वैल्यू। अभी देखिए क्या होता है, जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तो हमें कंप्यूटर में वैल्यूज़ को इनपुट करना होता है। तो ये वैल्यूज़ हमारी कंप्यूटर में जाती कहाँ है, रैम में। तो रैम हमारा क्या है, एक बहुत बड़ी मेमोरी स्पेस है जिसमें हमारी वैल्यूज जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर स्टोर हो जाएं। लेकिन तब हमें उसमें कैलकुलेशंस करना है, किसको हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो होता है क्या है कि हम उनके नेम देने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है कि वेरिएबल हम जैसे कोई एक वेरिएबल नेम लेते हैं तो उस नाम का मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हो जाता है। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें छोटे छोटे प्लॉट बना दिए जाते हैं और वो प्लॉट बना करके वो अलग अलग लोगों के लिए सेल कर दिए जाते हैं। तो उसी टाइप से एक बहुत बड़ा मेमोरी एरिया है, उस मेमोरी एरिया में छोटे छोटे से ब्लॉक बन जाते हैं और उन ब्लॉक के वही नेम हो जाते हैं जो कि हम नेम अपनी तरफ से उनको डिफाइन करते हैं और उन्हीं में हम जो वैल्यूज स्टोर करना चाहें वो हमारी वैल्यूज स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, बाद में हम उन्हीं नेम से अपने प्रोग्राम में उन वैल्यूज़ को यूज करते हैं। अभी जैसे एग्जांपल है INT मैथ स्कोर इज इक्वल टू 95। तो ये देखिए मैथ स्कोर हमारा एक वेरिएबल है और इसका डेटा टाइप हमारा क्या हो गया, इंट। इंट का हमारा साइज कितना होता है, 4 बाइट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेमोरी के अंदर हमारी 4 बाइट की एक स्पेस रिजर्व होगी और 4 बाइट की स्पेस रिजर्व हो जाने के बाद उतने प्लेस का नेम हो जाएगा मैथ स्कोर और उस प्लेस पर जो हमारा स्टोर होगा वो हो जाएगा 95। अब यदि हम आगे कहीं पर भी किसी प्रोग्राम में मैथ स्कोर इसको हम लिखते हैं तो उस जगह पे कंप्यूटर 95 वैल्यू को यूज करेगा। तो इस टाइप से ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स के नेम हम अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं, उसको ले सकते हैं। कुछ हमारे रूल्स होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं नेम लेने के लिए। एंड सिंपली आगे देखते हैं क्वेश्चन कहीं पर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ये कांस्टेंट्स क्या होते हैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए पता है। मैथमेटिक्स में जो कांस्टेंट जैसे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ रखा ना, वही ये चीज़ है। तो द कीवर्ड फाइनल बिफोर अ वेरिएबल डिक्लेरेशन मेक्स इट अ कांस्टेंट। तो जो हमारे जिनकी वैल्यूज हमारी फाइनल यानी कि जो फिक्स रहती हैं तो वो हमारी क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। एंड इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज नहीं होती हैं। जैसे अभी हमारा क्या लिखा हुआ है, फाइनल INT डेज इन अ वीक। तो डेज इन अ वीक ये हमारा एक वेरिएबल नेम है एंड इस वेरिएबल का जो हमारा डेटा टाइप है वो इंट है। तो ये एंड इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। तो डेज इन अ वीक ये हमारी एक मेमोरी लोकेशन होगी, इसमें 7 स्टोर होगा। लेकिन 7 ये हमारा चेंज नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इस क्या किया हमारा क्या लिख दिया है, फाइनल। तो फाइनल का मीन्स हो जाता है कि ये इस वैल्यू को वहीं पर फिक्स कर देता है, ये हमारी रन टाइम पर चेंज नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट 2 काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो हमारे 2 टाइप्स के जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो होते हैं प्राइमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोकन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन। तो टोकन क्या होते हैं, अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। हमारे प्रोग्राम की जो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। और ये हमारे कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होता है, मीन्स इनकी मीनिंग कंपाइलर हमारा पहले से जानता है। तो कौन कौन से हमारे टोकन्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स, कीवर्ड्स, ये सभी हमारे क्या हैं, टोकन्स हैं। या इसका देखिए आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ईच इंडिविजुअल यूनिट ऑफ जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड अ टोकन। ठीक है, या टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द प्रोग्राम। तो ये सब टोकन है एंड टोकन के टाइप्स हैं आपके आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, सेपरेटर, कीवर्ड्स, इसमें से आप कुछ भी लिख दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द रूल्स टू असाइन अ वेरिएबल इन अ जावा प्रोग्रामिंग। देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी कि जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके नेम के कुछ रूल्स होते हैं। तो क्या क्या रूल्स हैं, फर्स्ट रूल है, नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कैरेक्टर्स ओनली।
जो हम वेरिएबल नेम लेंगे उसमें हमारे अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, डिजिट्स होना चाहिए, अंडरस्कोर एंड डॉलर, ये 2 सिंबल केवल यूज हो सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक कंडीशन है, इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। हम डिजिट्स को यूज तो कर सकते हैं बट बिगिनिंग में हम डिजिट नहीं ले सकते हैं, डिजिट्स हमारे बीच में हो सकते हैं एंड लास्ट में हो सकते हैं। तो वे आइडेंटिफायर के शुरुआत में हमारा डिजिट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और अ बूलियन और नल लिटरल। तो जो हमारे जावा के अब पहले से रिजर्व वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग पहले से उसमें डिफाइन है, उनको हम आइडेंटिफायर्स में यूज नहीं कर सकते हैं, या बूलियन या जो हमारे नल लिटरल्स हैं इनको भी हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द टर्म टाइप कास्टिंग। तो ये देखिए टाइप कास्टिंग क्या होती है। देखिए डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप की हम वैल्यूज़ अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अभी जैसे हमारा कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन हो रहा है तो एक वैल्यू हमारी इंट टाइप की है एंड एक वैल्यू हमारी फ्लोट टाइप की है। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन होने के बाद वो रिजल्ट तो हमारा एक ही होगा, रिजल्ट तो हमारे 2 या 3 हो नहीं सकते। जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ या डिवीजन हुआ, तो कई नंबरों के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो सिर्फ हमारा एक आंसर होता है। तो जब एक आंसर है तो उसका डेटा टाइप भी हमारा सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही टाइप का होगा। तो इसलिए कंप्यूटर क्या करता है कि जब हमारे कई डेटा टाइप की वैल्यूज होती हैं तो उसमें उनको कन्वर्ट कर देता है, सबको जो आंसर होता है वो एक में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो डाटा टाइप की एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जो कन्वर्जन है इसी को हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्री डिफाइंड टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो जो हमारी प्रोसेस जिसके द्वारा जो हमारे प्री डिफाइंड टाइप हैं वो एक से किसी दूसरे में जो चेंज होते हैं उसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, परफॉर्म द फॉलोइंग। अब देखिए ये सिंपल से हमको कुछ वर्क परफॉर्म करने हैं। Assign the value of pi 3.142 to a variable with the requested data type। मीन्स हमको क्या करना है, एक जावा कमांड लिखना है जिसकी हेल्प से हम एक वेरिएबल में 3.142 स्टोर करना चाहते हैं। देन 3.142 ये हमारा जो ये रियल नंबर है, तो इसके लिए हम डबल या फ्लोट किसी में से भी एक डेटा टाइप वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। डबल pi, or you can take any variable x y z a b c d, so here double pi is equal to 3.142 and then semicolon. If you want to take a variable a, then what you can write, double a is equal to 3.142 and then semicolon। तो इस टाइप से आप डेटा टाइप डबल लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, इक्वल टू का साइन एंड देन 3.142 लिख दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, दैट इज योर आंसर एंड योर मार्क्स आर नाउ फिक्स। Next, assign the value of 1.732 to a variable with the requested data type। तो 1.732 ये भी हमारा एक रियल नंबर है, रियल नंबर्स के लिए हम फ्लोट या डबल कोई दो डेटा टाइप्स का यूज करेंगे। तो ठीक है, डबल एंड वेरिएबल हमने ले लिया x इज इक्वल टू 1.732 एंड देन सेमीकोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन की हम बात करते हैं तो इसमें हमारा इंटीजर एंड फ्लोटिंग कांस्टेंट ये दो हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट होल नंबर वैल्यूज। जितने भी हमारे बिना डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, और उनमें डेसिमल पॉइंट ना हो, ठीक है, होल नंबर्स हैं तो वो इंटीजर होगा, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। अब बात करते हैं फ्लोटिंग। तो जो हमारे जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं इनको कि हम फ्रैक्शनल नंबर्स बोलते हैं, इनमें पॉइंट लगा हो एंड पॉइंट के बाद चाहे भले जीरो लिखा हो या कुछ और भी डिजिट्स हों, तो इस टाइप के जितने भी हमारे नंबर्स होंगे उनको हम फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटीजर एकदम कॉन्स्टेंट्स को स्टोर कराना चाहते हैं। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को स्टोर कराने के लिए हम बाइट, शॉर्ट, इंड, लॉन्ग, कैर इतने टाइप के वेरिएबल्स डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। और एकदम फ्लोट की बात करते हैं तो फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स को स्टोर कराने के लिए जो हम वेरिएबल्स लेंगे उनके लिए हम फ्लोट या डबल टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं। नेक्स्ट है टोकन एंड आइडेंटिफायर। तो टोकन तो हम समझते हैं ना कि जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जावा की, उसको हम टोकन बोलते हैं।
द टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको कि कंपाइलर समझ लेता है वो हमारी क्या है, टोकन है। और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो हम ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, ओके, इन सब के जो हम नेम डिफाइन करते हैं उनके लिए हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर्स आर यूज टू नेम थिंग्स लाइक क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, एरेज, फंक्शंस एंड सो ऑन। बहुत सारी इसके अलावा भी चीज़ें हैं, तो उनके जो हम नेम अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं इसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स की बात करते हैं तो कैरेक्टर हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट्स को हम हमेशा सिंगल कोट्स के पेयर में क्लोज करते हैं, और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को हमेशा डबल कोट्स के अंदर क्लोज करके लिखा जाता है। कैरेक्टर कांस्टेंट्स में हमारा कोई भी सिंगल ही लेटर, डिजिट या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग में हमारा क्या होगा कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, मोर देन वन अल्फ़ाबेट्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल, इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट या कैरेक्टर कांस्टेंट्स आर असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैर। तो कैरेक्टर कांस्टेंट्स को यदि हम स्टोर कराना चाहते हैं उसके लिए हम लोग कैर डेटा टाइप को यूज करते हैं, एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को स्टोर कराने के लिए हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, कैरेक्टर एंड बूलियन लिटरल। तो कैरेक्टर एंड बूलियन लिटरल में हमारा क्या है, तो कैरेक्टर लिटरल्स आर रिटन बाय इंक्लूजिंग अ कैरेक्टर विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोट्स, ठीक है, आपके ऊपर वाला ही है। एंड अ बूलियन लिटरल जो होते हैं, बूलियन लिटरल वो हमारे सिर्फ टू वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो उनके अंदर केवल इन टू में से कोई एक वैल्यू एट अ टाइम स्टोर हो सकती है। कैरेक्टर लिटरल्स कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल्स ऑफ एनी न्यूमेरिक डेटा टाइप, जैसे हमारा बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, कैर है। तो इसमें हम किसी भी टाइप में इसको हम स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, कंप्यूटर उसको अपने आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेता है। बट जो हमारे बूलियन लिटरल्स हैं, तो बूलियन लिटरल्स को हमेशा असाइन कराने के लिए हम बूलियन वेरिएबल का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्केप सीक्वेंसेस कैन बी यूज टू राइट कैरेक्टर लिटरल। जो हमारे स्केप सीक्वेंस ऑपरेट कुछ हमारे होते हैं जावा में, तो उनको हमेशा कैरेक्टर लिटरल्स में स्टोर किया जाता है। एंड ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज आर अलाउड फॉर बूलियन लिटरल्स। यदि हम बूलियन लिटरल्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रू एंड फॉल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग। तो यदि हमें इंटीजर टाइप के लिटरल्स या कांस्टेंट वैल्यूज को यूज करना है तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, इंट। स्मॉल लेटर में, पूरा का पूरा इंट हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कहीं पर भी कैपिटल नहीं बनना चाहिए। लॉन्ग इंटीजर की हम बात करते हैं तो लॉन्ग इंटीजर यदि हम उसके लिए लॉन्ग वेरिएबल यूज करेंगे, इसमें स्मॉल लेटर। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर के लिए हम लोग डबल एंड फ्लोट, डबल को भी यूज कर सकते हैं, फ्लोट को भी यूज कर सकते हैं, एंड रिमेंबर दैट इन स्मॉल लेटर्स, नो एनी कैपिटल लेटर। स्पेशल कैरेक्टर, तो स्पेशल कैरेक्टर को हम लोग स्टोर कराने के लिए कैर डेटा टाइप का यूज करेंगे, CHAR, स्मॉल लेटर, पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बूलियन टाइप डेटा, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो बूलियन की बात अभी ऊपर कई बार की जा चुकी है। तो अब बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, जिसमें हम ट्रू या फॉल्स इन दो वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू हमारी एट अ टाइम स्टोर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बूलियन डेटा टाइप बोलते हैं। अब बूलियन डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर वन ऑफ द टू बूलियन वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। द साइज ऑफ बूलियन डेटा टाइप इज 8 बिट्स और 1 बाइट। यदि हम इसके बूलियन की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो हमारा 1 बाइट का होता है, ओके। जैसे एग्जांपल हम बूलियन, ये हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। बी टेस्ट, ये हमने एक वेरिएबल ले लिया, ABCDXYZ, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, एंड इज इक्वल टू फॉल्स लिख दिया। तो बी टेस्ट नाम का एक बूलियन वेरिएबल बनेगा कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, और उसके प्लेस पर फॉल्स स्टोर हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे ट्रू लिखे तो ट्रू स्टोर हो जाएगा, बट रिमेंबर आई टोल्ड यू that true and false you will write in small letters. Next is the question number 12, what do you understand by primitive data type, give two examples। तो जो हमारे प्राइमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बताया था ना मैंने आपको कि जो फंडामेंटल, जो इंडिपेंडेंट डेटा टाइप्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमिटिव डेटा टाइप।
तो प्राइमिटिव डेटा टाइप्स आर द बेसिक और फंडामेंटल डेटा टाइप्स यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमिटिव, कौन कौन से हमारे प्राइमिटिव डेटा टाइप्स हैं जावा में? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन, ये सभी आपके जो हैं प्राइमिटिव डेटा टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाई इज इट नेसेसरी टू डिफाइन डेटा टाइप इन जावा प्रोग्रामिंग? जावा प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप डिफाइन करना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो डेटा टाइप से हम जावा को पता चलता है कि जो हम वेरिएबल्स लेने वाले हैं उन वेरिएबल्स वो हमारे किस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और उसमें वो हमारा मेमोरी में जब रिजर्व होंगे तो कितना मेमोरी स्पेस उसके लिए एलोकेट होगा, और जब कभी उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगे तो उसमें किस टाइप के कैलकुलेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी डेटा टाइप के ही थ्रू डिक्लेयर होती हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप्स टेल्स जावा हाउ मच मेमोरी इट शुड रिजर्व फॉर स्टोरिंग द वैल्यू। डेटा टाइप्स also help in preventing errors as the compiler can check and flag illegal operations at compile time itself। तो कंपाइलेशन के टाइम पर हमारी किसी भी टाइप की एरर्स आती हैं तो डेटा टाइप्स उसको भी हमें एरर्स से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, डिफाइन द फॉलोइंग विद एन एग्जाम्पल इच इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। देखिए ऊपर बात की गई थी टाइप कास्ट की, जिसमें हमने बताया था कि जब हमारे कोई एक टाइप के डेटा टाइप्स किसी अनदर डेटा टाइप वैल्यूज में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम लोग टाइप कास्ट बोलते हैं। अब टाइप कास्ट हमारे दो टाइप की होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो जो इम्प्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट में क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर अपने आप जहाँ पर टाइप कास्टिंग करता है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में कंप्यूटर का एक ही रूल है कि वो हमेशा जो उसमें सबसे हाईएस्ट वाला डेटा टाइप होगा तो स्मॉलेस्ट वालों को हाईएस्ट वाले में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन द रिजल्ट ऑफ अ मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड इन द हायर मोस्ट डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल्स विदाउट एनी इंटरवेंशन बाय द यूजर। इसमें यूजर की कोई मर्जी नहीं होती है। ठीक है, विदाउट एनी इंटरफेयर हमारा कंप्यूटर क्या करेगा कि सीधे सीधे जो सबसे ज़्यादा मेमोरी साइज वाला हमारा या हायर जो हमारा डेटा टाइप है उसमें बाकी सभी डेटा टाइप की वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल, हमारे पास एक ए नाम का वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप है इंट एंड उसमें स्टोर है 10, फ्लोट बी इज इक्वल टू 25.5, एफ इसमें रिप्रेजेंट करता है कि ये फ्लोट वैल्यू है। तो बी नाम का हमारा एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ओके, एंड ये हमारा सी भी है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए हमारा इंट है एंड बी हमारा क्या है, फ्लोट है। तो यहाँ पर दोनों में एक क्या करेगा, ए को कंप्यूटर फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस टाइप से कंप्यूटर ने यहाँ पर अपने आप टाइप कास्टिंग की। तो जो अपने आप टाइप कास्टिंग होती है जिसको कि हम ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ओके, इसको हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, यूजर हमारा डिफाइन कर देता है या पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि कंप्यूटर उस रिजल्ट को किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पे हमारा यूजर के द्वारा डिफाइन हो जाता है, यूजर उसको बता देता है, तो कंप्यूटर अपने ऑटोमेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग ना करके उसके लिए यूजर की इच्छा के अनुसार कन्वर्जन करता है। इन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन the data gets converted to a type as specified by the programmer। प्रोग्रामर ने जैसा डिफाइन कर दिया अब कंप्यूटर रिजल्ट को उसी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अब इसको लिखते कैसे हैं, ओके, टेक द एग्जांपल आई एन टी इज इक्वल टू 10, डबल बी इज इक्वल टू 25.5, देन फ्लोट सी इज इक्वल टू, देखिए हमको ब्रैकेट में लिख दिया फ्लोट एंड ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ये जो ए हमारा इंट टाइप का है एंड बी हमारा डबल टाइप का है। यदि कंप्यूटर अपने रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करे तो वो यहाँ पे हायर हमारा डबल है तो ए को इंट को वो डबल में कन्वर्ट करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, प्रोग्रामर ने ब्रैकेट में फ्लोट लिख दिया है तो अब कंप्यूटर इस आंसर को फ्लोट में ही कन्वर्ट करेगा, डबल में कन्वर्ट नहीं करेगा।
तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर ने क्या किया, जो टाइप कास्टिंग की है वो प्रोग्रामर के डिसीजन के अकॉर्डिंग की है। तो इस टाइप की जो हमारी कन्वर्जन है इसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द टाइप कन्वर्जन। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या होता है। In a mixed mode expression, the process of promoting a data type into its higher-most data type available in the expression without any intervention by the user is known as querying। यदि हमारा कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें कई टाइप के डेटा टाइप वाली वेरिएबल्स हमारे लिखे हुए हैं, तो अब कंप्यूटर क्या करेगा कि बिना यूजर के या प्रोग्रामर की इच्छा के वो स्मॉलर वालों को हायर वाले में कन्वर्ट करेगा। तो जो हाई स्मॉलर वालों को हायर वाले में कन्वर्ट करता है ना, इसी चीज़ को हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, बाइट बी इज इक्वल टू 42, INT आई इज इक्वल टू 50,000 एंड नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है डबल रिजल्ट इज इक्वल टू बी प्लस आई। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा कि बी एंड आई ये दोनों हमारे क्या हैं, एक बाइट टाइप का है और एक इंट टाइप का है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे अपने आप रिजल्ट जो है वो हायर वाला स्मॉलर वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट होगा। तो इसी के लिए हम लोग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइप कन्वर्जन, हाउ इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो अभी तक यही सब पूरा ऊपर डिस्कस किया गया है कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है। तो जो अभी डिफाइन किया सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन व्हाट वेज इज स्टैटिक डिक्लेरेशन डिफरेंट फ्रॉम डायनामिक डिक्लेरेशन। देखिए डिक्लेरेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। तो स्टैटिक में हमारा क्या होता है, इन स्टैटिक इनिशियलाइजेशन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज प्रोवाइडेड एज अ लिटरल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल लेकर के इक्वल टू का साइन लगाते हैं और कोई भी एक लिटरल वैल्यू हम लिख देते हैं, तो वो हमारी लिटरल वैल्यू उसमें स्टोर हो जाती है। तो इस टाइप का जो सिंपल जैसे INT मैथ स्कोर इज इक्वल टू 100, डबल पी इज इक्वल टू 1.4142 कैर CH इज इक्वल टू इन सिंगल कोट्स A। तो यहाँ पर ये हमारा 100, 1.4142 ये सब हमारे क्या हैं, ये लिटरल्स हैं और इन लिटरल्स को वेरिएबल्स में स्टोर करा दिया गया। तो इस टाइप का जो हमारा डिक्लेरेशन है इसको हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है टू स्टोर समथिंग इन द वेरिएबल। अब डायनामिक इनिशियलाइजेशन में देखिए क्या होता है, इसमें हमारा एक एक्सप्रेशन लिखा होता है, तो कंप्यूटर सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है एंड सॉल्व करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा उस वेरिएबल में स्टोर होता है। तो इस टाइप का जो इनिशियलाइजेशन होता है उसके लिए हम डायनामिक इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जैसे INT एज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो ए इज इक्वल टू 4 यानी कि ए में 4 स्टोर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा इनिशियलाइजेशन हुआ, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, INT बी इज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT ए। मैथ डॉट SQRT ये हमारा एक फंक्शन है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। अब कंप्यूटर यहाँ पर सबसे पहले ए का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेगा और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को बी में स्टोर करेगा। तो मीन्स जो हमारा एक डायरेक्ट वैल्यू इसमें ना स्टोर होकर के कैलकुलेशन के बाद की रिजल्ट वैल्यू स्टोर हुई, तो इस टाइप के हम इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट डबल एक्स इज इक्वल टू 3.14159, वाई इज इक्वल टू 1.14142135। नाउ डबल जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हमारा एक्स एंड वाई ये दोनों वैल्यूज पहले ऐड होंगी, ऐड होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा जेड में स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारा डायनामिक इनिशियलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, गिव एन एग्जांपल। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप is one that is derived from primitive data types. A number of primitive data types are used together to represent a non-primitive data type. ठीक है, जो हमारे प्राइमिटिव डेटा टाइप से मिलकर के बनाए जाते हैं उनको हम नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। एंड जो हमारे नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कई एक प्राइमिटिव डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा आर क्लास एंड एरे। क्लास है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, ये सब हमारे नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिडिक्ट द रिटर्न टाइप ऑफ द फॉलोइंग।
तो देखिए इसमें कौन से टाइप का हमारा आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज होगा। INT-P डबल क्यू, P हमारा इंट टाइप का है, Q हमारा डबल टाइप का है। अब क्या लिखा हुआ है, R=P + Q। तो देखिए P इस इंट है ना, इंट स्मॉलर होता है एंड डबल हमारा हायर होता है, तो कंप्यूटर हमेशा हायर वाले में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो R का जो आंसर आएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, डबल। तो इसका रिटर्न डेटा टाइप हो जाएगा डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फ्लोट M P=M/3 math.pow 4,3 एंड देन system.out.println P। देखिए M हमारा कैसा है, फ्लोट, एंड math.pow का जो आंसर होता है वो होता है डबल टाइप का। तो फ्लोट एंड डबल, इन दोनों में हायर कौन है, डबल। तो इसलिए इसका जो रिटर्न टाइप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, what are the resultant data types if the following implicit conversions are performed, show the result with flow lines। ओके, देखिए सबसे पहले I + C/B। तो I हमारा किस टाइप का है, इंट टाइप का है, C कैर टाइप का है एंड B बाइट टाइप का है। तो सबसे पहले कैर एंड बाइट, एकदम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में हमारा हायर है कैर, तो यहाँ पे कैर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इन दोनों का आंसर आया कैर। और अब इंट एंड कैर, इन दोनों में हमारा हायर कौन होता है, इंट। तो जो फाइनली हमारा आंसर बना वो हमारा कौन सा बन जाएगा, इंट। नेक्स्ट देखिए, F/D + C × F। तो F हमारा फ्लोट टाइप का है, देन /D हमारा डबल टाइप का है, देन +C कैर टाइप का है, देन इनटू F हमारा फ्लोट टाइप का है। ओके, तो सबसे पहले हम फ्लोट एंड, यहाँ पे हमारा डिवीजन सबसे पहले सॉल्व होगा। तो फ्लोट एंड डबल, इन दोनों में हायर कौन है, डबल, तो इसका आंसर हो गया हमारा डबल। देन प्लस कैर एंड फ्लोट, कैर एंड फ्लोट में हमारा हायर होता है फ्लोट, तो इन दोनों में से आंसर का जो हमारा टाइप बनेगा वो बनेगा फ्लोट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में डबल एंड प्लस फ्लोट। तो डबल एंड फ्लोट, इन दोनों में हायर कौन है, डबल, तो इसलिए आंसर का रिटर्न टाइप हमारा क्या हो जाएगा, डबल। ओके, तो इस टाइप से आप लोगों को ये सब समझ में आ गए होंगे इजीली। अब ये देखिए सोल्यूशन आपके सामने है, और इन सब में मतलब क्या होगा कि हमेशा हायर वाले को लेना है, स्मॉलर वाले को छोड़ देना है। तो इस टाइप से ये सभी आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो यहाँ ये यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और यदि अभी भी यदि आपको इसमें कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।